चलिए, आज हमारा टॉपिक है अशोका द एम्परर। लो, अशोका द एम्परर हु गेव अप द वॉर, महान सम्राट जिसने युद्ध को त्याग दिया। तो यहां पर मुख्य मुद्दा है वो सम्राट, सम्राट का मतलब है पावर फैक्टर उसके पास बहुत था, जिसने युद्ध को त्याग दिया। युद्ध को त्याग देना हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत मूल चरित्र है। अहिंसा हमारे मिट्टी में, हमारी जमीन में है। आगे बात करते हैं। सबसे पहले, हाउ आर द एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स? पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लिखो, साम्राज्य महाजनपदों से किस प्रकार अलग होते हैं? इट इज लार्जर देन किंगडम्स, यह महाजनपदों से बहुत बड़े होते हैं, यह महाजनपदों से बहुत बड़े होते हैं। इट नीड मोर रिसोर्सेज, इसको अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब लिख लो, छूटा तो मैं दोबारा बोलूंगा नहीं। इनको अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है। दे प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज, लिखो, बड़ी सेना की मदद से रक्षा होती है, बड़ी सेना की मदद से रक्षा होती है। नेक्स्ट वन, चूंकि रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, रिसोर्सेज का सोर्स कौन है? टैक्स। तो टैक्स के लिए हमें ज्यादा ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ेगी, हमें कर चाहिए होगा। लिखो, लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल टू कलेक्ट टैक्स। लिखो, करों को एकत्रित करने के लिए ज्यादा संख्या में पदाधिकारियों की आवश्यकता। दे कलेक्टेड टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम, लिखो, कर निम्नलिखित से वसूला जाता था, कर निम्नलिखित से वसूला जाता था। तो भूमि का स्वामी तो राजा हो गया, कल आपको बताया था मैंने। फार्मर्स, किसानों से। हर्डर्स, चरवाहों से। आइए बात करते हैं अशोक के विषय में। अशोक मौर्य वंश, लिखो, मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य वंश से संबंध रखते हैं। अशोक किस में थे? मौर्य डायनेस्टी में, मौर्यन डायनेस्टी। दूसरा, मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने। लिखो, मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य। उन्होंने यह साम्राज्य कौटिल्य, चाणक्य की मदद से स्थापित किया, आचार्य चाणक्य की मदद से स्थापित किया। कौटिल्य कौन थे? रिटेन अर्थशास्त्र, दुनिया की सबसे प्रमुख किताबों में से एक, जो राजनीति और अर्थ को संकलित करती है। ठीक है, यानी कि जो है पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को, उसको अर्थशास्त्र कहा जाता है, अर्थशास्त्र के रचयिता। ठीक है, अभी थोड़ी देर अपने क्वेश्चन को रोक दो, इस पर फोकस करो, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, और कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको पता चलेगी। तो मौर्य वंश, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। महापद्मनंद के साम्राज्य में जो घनानंद था, उसको जो है चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसके साम्राज्य को उड़ाया, खत्म किया, भ्रष्टाचारी साम्राज्य था उसका। तो वहां से फिर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित किया, और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, साम्राज्य निर्माता जिन्हें कहा जाता है, वो कौटिल्य, आचार्य चाणक्य थे, चाणक्य के पुत्र थे वो। और उन्होंने दुनिया को एक बेशकीमती किताब दी। अब दुनिया हमें इकोनॉमिक्स सिखाती है, पश्चिम क्या कहता है? एडम स्मिथ से ही इकोनॉमिक्स शुरू हुई है, 1776 से। अब 1776 को वेस्टर्न मानता है कि जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है वो एडम स्मिथ से शुरू हुई, और पूरी दुनिया को जो सबसे पहले कोई देने वाला, मतलब एक पूरी दुनिया का पहला ग्रंथ था जो इकोनॉमिक्स को फोकस करके लिखा गया था, और वो ईसा पूर्व लिखा गया था, और अर्थशास्त्र उसका नाम था। तो पूरी दुनिया को हमने बहुत कुछ दिया, ज्ञान, विज्ञान, सोच, समझ, और वेस्टर्न ने उसको कॉपी किया। मैकियावेली की बात होती है, मैकियावेली चाणक्य को रिप्लिकेट करते हैं, लेकिन बहुत क्रूरता के साथ। चाणक्य भले चाहे राजा को बचाने के लिए, राजा को आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ काम करते हैं, लेकिन चाणक्य हमेशा तर्कपूर्ण होते हैं। ठीक है, मैकियावेली तर्कपूर्ण नहीं होता है। मैकियावेली कहता है कि अगर हत्या भी करनी पड़े तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ने पूछा है कि चाणक्य और कौटिल्य नाम क्या था? चाणक्य के पिता का नाम चणक था, तो चणक पुत्र, जो भी जो है वो राजनीति विज्ञान के जो है वो आचार्य थे। तो घनानंद ने उनकी हत्या करा दी थी। उन्होंने जो है घनानंद के शासन का विरोध किया था, और उस समय शक्टार जो थे, उस समय अमात्य थे, मतलब अमात्य, अभी आगे पढ़ाऊंगा। तो शक्टार के मित्र थे इनके पिता, जो है कौटिल्य के पिता, जो है वो उनके जो है वो हुआ करते थे, जो है वो इनका असली नाम विष्णुगुप्त था, विष्णुगुप्त उनके पुत्र के रूप में। तो ये विष्णुगुप्त के रूप में जाने जाते थे, लेकिन जो है वो घनानंद ने जो है इनके पिता की हत्या करवा दी थी, जेल में बंद करके वहां मार दिया था, और किसी को बोल दिया कि उनको देश निकाला दे दिया गया। तो अंत में जब घनानंद को मारा था चाणक्य ने, बिल्कुल उसी स्टाइल में मारा था। तो इनका नाम जो है वो चणक पुत्र होने के नाते चाणक्य पड़ा। इनका नाम, असली नाम विष्णुगुप्त था। कौटिल्य इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत कुटिल थे। इनके बारे में कहा जाता था ये बहुत लंबे मौन रखते थे, लंबे लंबे समय तक शांत रहते थे, और इनके मन में क्या चल रहा है इनके गुरु भी नहीं जानते थे। जो तक्षशिला में इनके गुरु थे वो भी नहीं जानते थे कि इनके मन में क्या चल रहा था। तो बहुत ही कुटिल माना जाता था कि बहुत ही तेज इंसान है,
जो इनके मित्र थे वो भी नहीं जान पाते थे कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्या इनके दिमाग में साजिशें चल रही हैं, क्या ये सोच रहे हैं। और कितनी चतुराई से जब अलेक्जेंडर आया, अलेक्जेंडर ने वहां तबाही मचाई, तो कितनी चालाकी से उन्होंने सप्त सैंधव प्रदेशों को इकट्ठा किया, और जो यवन जो कहलाते थे, यानी कि जो यवन के लोग थे, अलेक्जेंडर के साथी थे, उनको कैसे उन्होंने उखाड़ फेंका। तो इसीलिए कुटिलता की वजह से इनको कौटिल्य कहा जाता, क्योंकि इन्होंने पहली बार राजनीति में विष कन्याओं, ठीक है, राजा को बचाने के प्रयासों, गुप्तचरों का प्रयोग और राजनीतिक हत्याओं का प्रयोग, इन्होंने उसको सही माना है। तो इसलिए इनको कौटिल्य कहा गया, कुटिलता की वजह से कौटिल्य हो गए। और चाणक्य पुत्र होने के नाते इनको चाणक्य कहा गया, और इनका असली नाम विष्णुगुप्त था, जो जन्म से इनको मिला था। अशोक की राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज वर्तमान पटना है, ठीक है, लिखो राजधानी पाटलिपुत्र, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अब अशोक के लिए जीवन में अशोक ने एक युद्ध था, कलिंग युद्ध। तो कलिंग जो आज हमारा उड़ीसा है, उत्कल बंगा जिसे हम लोग कहते हैं, वहां जो कलिंग का राज्य है, उत्कल प्रदेश हुआ करता था। तो उत्कल जो है महाजनपद था, जो कोस्ट के साथ लगता था, बंगाल की खाड़ी के साथ उसका जो है वो प्रदेश बनता था। तो वहां कलिंग वॉर हुआ था, ठीक है। तो कलिंग वॉर में बहुत ज्यादा जो है वो ब्लड शेड हुआ था। और अशोक को देखो, अशोक की इससे पहले की कहानियां तुम नहीं जानते होगे कि बिंदुसार के पुत्र के रूप में वो क्या उन्होंने युद्ध लड़े, क्या हत्याएं की, उन्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन कलिंग वॉर से जब हम सम्राट महान अशोक की बात करते हैं, वो तब महान कहते हैं जब अशोक ने अपनी तलवार को गिरा दिया और धम्म को, यानी कि धर्म को उन्होंने अपना लिया। उन्होंने राजधर्म को अपना बेसिक, लोगों के जीवन को उन्नत करने का अपना मकसद बना लिया, अहिंसा को अपना लिया, देश ने उनको अपना लिया। और ऐतिहासिक दस्तावेजों में, हमारी हिस्ट्री में आप महान अशोक के बारे में सुनते हैं। अगर मौर्य वंश के सभी राजाओं की बात करें तो अशोक को सबसे महानतम कहा जाता है। लेकिन अशोक के जीवन के दो हिस्से हैं, एक वो युद्ध वाला हिस्सा और एक युद्ध को त्यागने वाला हिस्सा। तो जहां से युद्ध त्याग कर उन्होंने भारत की भूमि की, यानी कि जो हमारी इंडियन लैंड की जो मेन हमारी क्वालिटी है, अहिंसा, लोगों के जीवन को महत्व देना। हमने महावीर को पढ़ा, आपने बुद्ध को पढ़ा कि गिव इंपॉर्टेंस टू द अदर्स लाइफ, दूसरों के जीवन को महत्व देना। आज तुम मुझे बताओ, मैं एक तुमसे कंटेम्प्रेरी डिबेट कर रहा हूं, तालिबान है, अभी आपने देखा कल एक छोटे से बच्चे को गोली मार दी क्योंकि उसको शक था उसका पिता जो है वो विद्रोहियों के साथ मिला है, तो उसके बच्चे को गोली मार दी। एक पुलिस अधिकारी को उसके पेट में, गर्भ में 6 महीने का बच्चा था, दोनों को गोलियों से भून दिया। अभी आपने देखा कि उन्होंने चौराहे पर लोगों को जो है लटका दिया। एक आपने वीडियो देखी होगी या फोटोज देखे होंगे, उसमें गला काटकर डांस कर रहे हैं उसके साथ, सर हाथ में लेकर। तो जीवन का कोई महत्व नहीं है। बम लगाया 50, 60, 100, अभी आपने देखा काबुल एयरपोर्ट पे जो हुआ। अमेरिका में इतना पढ़ा लिखा, इतना समृद्ध देश है, एक स्टूडेंट है, उसको गुस्सा आ गया अपने टीचर पे, अपने सहपाठी पे, स्कूल में गया, तर 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 तर, तर सबको गोली, जिसका उस झगड़े से कोई लेना देना नहीं, जो सामने पड़ा। आपने देखा होगा शूटिंग्स होती है वहां पे, 11 लोग, 13 लोग, 17 लोग ऐसे मारे जा रहे हैं, वो निर्दोष मारे जा रहे हैं। उसमें आपने देखा भारतीय मूल के भी लोग हैं जो मारे जा रहे हैं। तो अब ऐसी कंडीशन में आप मुझे बताइए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या विश्व की संस्कृतियां जीवन को महत्व दे रही है? हमारे भारत में ही, ऐसी बात नहीं कि भारत के बाहर है, कि फलाने खान पान को लेकर, रीति रिवाजों को लेकर हम एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को जरा जरा सी बात पे दंगे कर रहे हैं। क्या भारतीय संस्कृतियों में जीवन को लेने की कोई भी रूपरेखा है? आपने जब तक ये जीवन लिया तब तक कभी भी अशोक को महान नहीं कहा गया। जब उसने छोड़ दिया और धम्म को अपना लिया, वो निकल पड़ा उस रास्ते पर, तब जाकर अशोक जो है वो महान सम्राट के रूप में जाने गए। आज मुझे बताओ कि भारतीय संस्कृति की विश्व को ज्यादा जरूरत है कि नहीं है, जहां पर हम जीवन को महत्व दें। आज इंसान इंसान का दुश्मन बना हुआ है, इंसान जानवर का दुश्मन बना हुआ है। एक आपने देखा अभी क्या हुआ आसाम में, आसाम की खबरें मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं। लगभग शायद 2600 से ज्यादा गैंडों के सींग सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री के जो है वो सामने जलाए गए। गैंडों के सींग जला दिए गए। क्यों जलाए गए? क्यों? क्योंकि उसी एक छोटे से सींग के लिए, और वो भी केवल भ्रांति कि इससे कोई दवाई बन जाएगी, उससे बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, उसके लिए उस पूरे गैंडे को मार दिया जाता है। एक प्राण हर लिया जाता है, इतना विशाल का, इतना ताकतवर गैंडा, और उसको मार दिया जाता है मात्र उस सींग के लिए। आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली कि मुख्यमंत्री के सामने वो जो है इतने 2600 के आसपास सींग जो है जला दिए गए। क्यों? क्योंकि उस गैंडे को बचाना था, उसका जीवन को बचाना था। और उसके गैंडे को जीवन, दूसरे गैंडे से खतरा नहीं है, ना शेर से खतरा है, उसकी खाल बड़ी मजबूत होती है, उसका शिकार वो नहीं कर सकता, बड़ा ताकतवर होता है। उसको खतरा किससे? उसको खतरा मनुष्य से है। उसके जीवन को लील कौन रहा है? उसको इंडेंजर्ड को किसने कर दिया? उसको बहुत कम इनकी संख्या बची है, तो मनुष्य ने किया है।